प्रॉब्लम ये भी है ना, आप हिंदी में बोलोगे सम्मोहन तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन आप हिप्नोटाइज बोलो तो मान जाएंगे। आजकल का टाइम जब टेक्नोलॉजी इतनी है, ऐसे युग में आपको लगता है कि जो वास्तु है वो अपना एक अच्छा रोल जो है निभा सकता है अगर आपको इन सब के साथ इन्वॉल्व कर दिया जाए तो? बिल्कुल बिल्कुल 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं ना सर, तो हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। जो कॉर्पोरेट लीडर्स होते हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वो एस्ट्रोलॉजी को कैसे यूज करते हैं? कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहा है, कब लॉन्च करना है, मुहूर्त का पार्ट आ गया, आपको कब कौन सा काम करना है और कब कौन सा काम नहीं करना है। एक इंसान जो आपको धोखा दे गया, आपको छोड़ गया, उस इंसान को मैनिफेस्ट करना क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने देखा है कुछ लोगों की वो उसी चीज पे अड़ गए हैं कि हमें वही पर्सन वापस चाहिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को साइंस नहीं माना जाता। जो लोग आपके पास आते हैं तो आप कैसे समझाते हैं कि नहीं भाई साहब ये भी साइंस है और ये ऐसे काम करती है? नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका फिर से 100 सैनिटी टॉक में। कई बार ना हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इस टॉपिक को छेड़ा भी नहीं था। हाल फिलहाल में कुछ डिबेट्स देख रहा था मैं, जब चंद्र ग्रहण आया उस टाइम भी, और न्यूज़ चैनल्स तो खैर अपनी टीआरपी के लिए एक डिबेट शुरू करवा देते हैं, साइंस वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। ठीक है, जो साइंस के अगर हम साइंस की बात करें तो बेसिक चीज़ें क्या निकल के आती हैं कि एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉमी में हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, और वो प्लैनेट्स जिसे एस्ट्रोलॉजी ने कई हज़ार साल पहले ही डिफाइन कर दिया था, और एस्ट्रोनॉमी भी उसी को फॉलो करते हुए साइंस बनी है। अब इस चीज़ में ना जब एक डिबेट चल रही थी, तो एक डिबेट में एक साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सब चीज़ें बकवास होती हैं, और उन्होंने खुद जो है मूंगा और पन्ना पहना हुआ था, वो बकवास कह रहे थे हमारी एस्ट्रोलॉजी को। और इसी पे मुझे एक छोटी सी डिबेट याद आती है, आज से कोई 15 साल पहले। तब एक न्यूज़ चैनल पे मैं एक डिबेट देख रहा था जिसमें साइंटिस्ट कह रहे थे कि अगर ऐसा है तो हमारा बता के दिखाओ, हमारे बारे में बता के दिखाओ, और एस्ट्रोलॉजर ने जो बताया ना बिल्कुल एक्यूरेट निकला, और उसके बाद उनकी सिट्टी विट्टी बिल्कुल गुम थी। तो हाँ, जब आप इसको एज अ साइंस यूज़ करते हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सही इंसान तक पहुँचना, क्योंकि हाँ, हर बिजनेस की तरह इसको बिजनेस भी समझा जाता है, तो हर बिजनेस की तरह, हर काम की तरह नकली लोग भी इस प्रोफेशन में हैं, जो इसको बदनाम भी कर रहे हैं और जो लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन भी पैदा कर रहे हैं। हाल फिलहाल में मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिला, वास्तु स्पेशलिस्ट हैं वो, और उनकी जो एक्यूरेसी है वो मुझे मजबूर कर दिया उस एक्यूरेसी ने कि मैं उनको हमारे चैनल तक लेके आऊँ। तो हमारे साथ विनीता बंसल जी हैं, शी इज़ मास्टर्स इन वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी। विनीता जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। वैसे तो आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाना शायद ज़्यादा पसंद करती नहीं है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे आप आई, उसके लिए थैंक यू। और जैसा मैं कह रहा था कि सही इंसान तक, और जिसके पास नॉलेज हो, क्योंकि आजकल तो हम लोग ये देख लेते हैं कि मॉल में भी बैठे हुए कहते हैं आओ 500 रुपये में हम आपको सब कुछ बता देंगे, आपका भविष्य। हाँ जी, और लोग उन्हीं के पास फंस के फिर ये समझते हैं कि यार ये सब चीज़ें बकवास होती हैं। लेकिन मैं वो इंसान हूँ जिसको 2004 में 5 मई को किसी ने ये कह दिया था कि भाई तुम रणजी नहीं खेलोगे, तुम्हारे पैर पे बन आएगी, जबकि 20 तारीख को मेरा पहला मैच था, और मैं 6 मई को 4th फ्लोर से गिर के सिर्फ मेरी टांग ही टूटी थी और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छी साइंस मानता हूँ और स्ट्रांगली उस पर बिलीव करता हूँ। तो एक चीज़ जो सबसे पहले लोगों को समझनी चाहिए कि नकली और असली में फ़र्क क्या है? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। एक्चुअली हमने देखा है कि हर चीज़ की कॉपी हमारे यहाँ आती है। बिल्कुल। अगर कोई एक ब्रांडेड चीज़ है तो उसी की कॉपी आपको मार्केट में बहुत कुछ मिलता है। सेम गोज़ विद ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो वास्तु एस्ट्रोलॉजी है या कोई भी और साइंस है। तो वास्तु बहुत पुराना है, आज का नहीं है। हमारे जितने भी शास्त्र आप उठा के देखोगे, सब शास्त्र में ज्योतिष और वास्तु का कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिक्र आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। जो हमारे राजा महाराजाओं के महल होते थे उनमें उनके पर्सनल ज्योतिषी होते थे। श्री राम जी का दरबार था, चाहे कोई भी ऐसा दरबार था, वहाँ पे हमने हमेशा देखा कि कोई ना कोई बैठा है जो उनको सलाह दे रहा है हर चीज़ के बारे में कि कब उनको क्या स्टेप उठाना है। तो यहाँ से ये चीज़ उठ के आती है। हमने मुहूर्त का जिक्र भी सुना है, हमने ग्रह नक्षत्र का भी जिक्र सुना है। तो ये चीज़ आज तो इवोल्व नहीं हुई है, बहुत साल पुरानी है। हाँ, इसमें हम ऑथेंटिक कौन है और कौन ऐसे ही बातें करना, ये जांचना आज की जनरेशन के लिए बहुत चैलेंज हो गया है ड्यू टू सोशल मीडिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ज्ञानी बैठे हुए हैं। और आप सही कह रहे हो
ये आप हैं कि मैं आज आपके साथ यहाँ हूँ। मैं अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने अभी तक अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं, मैं किसी के भी पास गई हूँ, बट आज मुझे लगा कि नहीं, लोगों को एक परफेक्ट अवेयरनेस की ज़रूरत है। उनको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट फॉर देम, वो क्या कर सकते हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है और क्या उनकी वीकनेस है, ताकि वो अपनी लाइफ को ईजीली एक अच्छी तरफ लेके जाएं। इसमें हमारी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों बहुत हेल्प करते हैं। अब हम जब वास्तु की बात कर रहे हैं ना, तो विनीता जी, वास्तु अब तक जो लोग समझते थे कि अपने घर में वास्तु करवा लेना या मंदिर का वास्तु, यही चीज़ें सुनी थी, लेकिन एक नई टर्म आजकल आई है, दैट इज एडवांस वास्तु। जी, अब ये वास्तु में जो ट्रेडिशनल वास्तु था और एडवांस वास्तु में फ़र्क क्या है इसमें? एडवांस वास्तु एक्चुअली जो ट्रेडिशनल वास्तु था, अगर हम आप सैकड़ों साल पहले जाएंगे और अगर आपको अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के दिन याद हैं, तो वहाँ पे कोई भी वास्तुशास्त्री आते थे और वो बताते थे कि आपकी ये रसोई यहाँ पे गलत है, आपको यहाँ से तोड़ के और वो घर के उस कोने में बनाना है। बिल्कुल। आपका ये जो टॉयलेट है, सो हालांकि वो टाइम पे घरों में टॉयलेट्स होते भी नहीं थे, बिल्कुल, बाहर बट होते आपकी अगर बेडरूम को ले लिया जाए या कोई ऐसी एक्टिविटी जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, तो आपको सलाह दी जाती थी कि यहाँ से नहीं, आपको इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है। ये था ट्रेडिशनल वास्तु। बट क्या आपको लगता है कि ये अभी के टाइम में कोई प्रैक्टिकल पॉसिबल है नहीं, कि मैं तो आपके लोगों में घर फ्लैट्स आती बने हुए हैं, हाँ, बिल्कुल सोसाइटी और फ्लैट्स मैं हैं। आपके घर पे आके मैं बोलूँ कि आपका ये टॉयलेट यहाँ पे गलत है, यहाँ से तोड़ के आप यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए। सोसाइटीज में वो नहीं हो बिकॉज सकता। अभी क्या है कि हम लोग जिस युग में अभी जहाँ हम अभी जी रहे हैं, मोर देन मैक्सिमम पीपल्स मेट्रो सिटीज़ में तो फ्लैट्स में रह रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ पे, जहाँ पे एक टॉयलेट का सेटअप है वो वहीं पे ही होगा ऊपर तक, 25-30 जितना भी आपका फ्लोर का बिल्डिंग होगा, बिल्कुल। तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये आया कि कैसे इस एनर्जी को हम ब्लॉक कर सकते हैं, उसकी नेगेटिविटी को ब्लॉक कर सकते हैं। क्या इसका कुछ ऑल्टरनेट भी हो सकता है कि इसको हम शिफ्ट नहीं कर पाएँ, तोड़ फोड़ के अलग नहीं कर पाएँ, तो क्या हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं? यहीं पे अभी एडवांस वास्तु का रोल आता है। हम लोग किसी भी चीज़ को बिना किसी तोड़े फोड़े उसकी एनर्जी को ब्लॉक करके, अगर वो नेगेटिव है तो, और उसके पॉजिटिव रिजल्ट कैसे लेते हैं, इसी को एडवांस वास्तु बोलते हैं, जो आपकी हेल्प करता है बिना किसी न्यू कंस्ट्रक्शन के उसी एनर्जी को वहाँ पे ब्लॉक करेगा अगर नेगेटिव एनर्जी है, और अगर तो उसकी एनर्जी को शिफ्ट करना है, कैसे वो शिफ्ट करेंगे, इसको हम एडवांस वास्तु कहते हैं। जी, और अगर एडवांस वास्तु जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आई थिंक इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, और उसी को हम इंडस्ट्रियल वास्तु भी कह रहे हैं, एक टर्म और आई। अब इंडस्ट्रियल वास्तु के केस में जब हम डायरेक्शंस या लेआउट या फिर एनर्जी फ्लो की बात करते हैं, तो ये कितना बड़ा रोल जो है एक वास्तु में एक्चुअल में ये मतलब कितना बड़ा रोल अपनी तरफ से निभाता है? ओके, देखिए, पहले हम वास्तु के बारे में छोटा सा मैं एक ब्रीफ दे दूं कि वास्तु बेसिकली 5 एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है। मैं और आप भी एक पंच तत्वों से बने हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स पंच तत्वों से बना है। और वास्तु का भी जो नाम है, एक घर है, एक कमर्शियल एरिया है, एक फैक्ट्री है, कुछ भी है, उसमें इन्हीं 5 एलिमेंट्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, इसको हम वास्तु बोलते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में इन्हीं 5 एलिमेंट्स का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसको एक हम हेल्दी बॉडी बोल देते हैं। और जब हमारी ह्यूमन बॉडी में भी इन 5 एलिमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें तरह तरह के वात, पित्त और कफ के रोग हमें हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब इन पंच तत्वों का डिसबैलेंस होगा, चाहे ह्यूमन बॉडी में हो, चाहे आपने कोई भी चीज़ बनाई है उसमें इनका परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं आया, तो वो भी आपकी इनोवेशन कामयाब नहीं होगी। सेम गोज़ विद रेजिडेंस, कि अगर 5 एलिमेंट्स आपके घर में बिगड़ गए तो भी प्रॉब्लम है, और आपकी इंडस्ट्रियल में बिगड़ गए तो भी प्रॉब्लम है। तो इन्हीं 5 एलिमेंट्स को जब हम बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वास्तु और अपनी नॉलेज से जब हम उसको बैलेंस करते हैं, तो ये एक इंडस्ट्रियल को अच्छी ब्रूम करने के लिए, कमर्शियल लैंड को एक अच्छा फ्रूटफुल बनाने के लिए, घर को एक अच्छा खूबसूरत और प्रॉस्पेरस बनाने के लिए आपकी हेल्प करता है। तो बेसिकली अगर शॉर्ट में बोले तो पंच तत्वों को जब आप किसी भी जगह पे परफेक्टली बैलेंस करते हो, तो ये एक वास्तु है, चाहे आपका कमर्शियल लैंड है, चाहे आपका रेजिडेंशियल लैंड है। लेकिन आजकल एक कह लो कि एक हमें चैलेंज भी आता होगा आपको कि आजकल जो ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ या जो कंपनीज़ या ऑफिसेज बने हैं, वो या तो फ्लोर्स पे बने हुए हैं या फिर बने हुए हैं बिल्कुल कह लीजिए कि
इर्रेगुलर जो प्लॉट्स होते हैं उनके ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। अब ऐसे में वास्तु कैसे काम करता है, उनको कैसे ठीक किया जाता है, क्योंकि मॉडर्न स्टेप्स चाहिए उसके लिए। तो जी जी। जो हम एडवांस वास्तु की बात कर भी रहे थे, तो वो प्रॉपरली कैसे अप्लाई किया जाता है एक्चुअली? इसमें सर दो चीज़ें मैं बोलूँगी। पहली चीज़ पकड़ते हैं कि इरेगुलर शेप का प्लॉट। तो जो फ्लैट्स में लोग रहते हैं, मैक्सिमम आप फ्लैट को देखोगे तो वहाँ पे भी ड्यू टू शाफ्ट और लिफ्ट एरिया एक एरिया पूरा कट जाता है, बिल्कुल। वहाँ पे पूरा वो पोर्शन कट जाता है। और सेम गोज विद कमर्शियल बिल्डिंग ऑल्सो, वहाँ पे भी कट जाता है। तो जो भी डायरेक्शन आपके उस प्लॉट की कट गई है, उसकी जो भी पॉजिटिविटी थी वहाँ पे उसकी वीकनेस हो जाती है, बिल्कुल। उस प्लॉट की वो वीकनेस हो गया। तो वास्तु का रोल यहाँ पे ये आता है कि उस, मान लीजिए मेरा नॉर्थ कट गया है, घर में मेरा नॉर्थ कटा हुआ है, तो मैं उसको, हमारी कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उसको कलर से, उसको दूसरी जो हमारे उपरतन होते हैं घर में कुछ कुछ चीज़ें रखने से उस नॉर्थ को स्ट्रेंथ देंगे, उसको ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि जो वो कट गया है जोन, वो नॉर्थ डायरेक्शन के जो एट्रीब्यूट आपके लाइफ में आने थे वो तो मिसिंग हो गए थे, उसको लाने के लिए हम उसको बैलेंस करते हैं। ये हम वास्तु की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि इरेगुलर शेप और मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में सर आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। जब आप कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहा है, चाहे कमर्शियल चाहे तो रेजिडेंस, तो नीचे एक बेसमेंट बनता है, 10-15 फीट का बेसमेंट बनता है। तो बेसमेंट के लिए उसकी पूरी मिट्टी को निकाल देते हैं वो। अब इस मिट्टी में अगर कोई दोष था, कोई शल्य दोष या फिर जियोपैथिक स्ट्रेस एक नाम की टर्म्स होती है, यानी कि ज़मीन के अंदर कुछ नेगेटिविटी थी। कई बार ना कई ज़मीनों में स्केलेटन निकलते हैं। अगर आपने प्लॉट पे मकान बनाया हुआ है और आपको बहुत दिक्कत आ रही है, तो उस ज़मीन में कुछ ना कुछ, हाँ, उस ज़मीन में स्केलेटन होते हैं, कुछ नेगेटिव, आपका पैट्स मर गया, आप उसमें जाके उसको दबा देते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिविटी प्लॉट में रहती है। बट जहाँ पे फ्लैट बनेगा वो ऑलरेडी 15 फीट तक नीचे मिट्टी उसका खुदाई होगा, और 15 फीट तक जब मिट्टी चला गया तो भूमि के बहुत सारे दोष निकल जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी भी है, इसलिए आप देख रहे हो कि जो कमर्शियल में जो मल्टी स्टोरीज है ये लोग ग्रो कर रहे हैं, या फिर रेजिडेंस में भी ये चीज़ देखोगे कि जो एक प्लॉट पे मकान बना के बैठा हुआ है, उससे ज़्यादा खुशी इस फ्लैट में रहने वाले लोग, प्रॉस्पेरिटी इन फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि वो जो ज़मीन की नेगेटिविटी किसी वजह से दूसरे पर्सन को परेशान कर रही है, उससे आप बच जाते हो। बिल्कुल। और जब आजकल का टाइम, जब टेक्नोलॉजी इतनी है और सारा का सारा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, तो ऐसे युग में आपको लगता है कि जो वास्तु है वो अपना एक अच्छा रोल जो है निभा सकता है, अगर आपको इन सब के साथ इन्वॉल्व कर दिया जाए तो? बिल्कुल बिल्कुल। वास्तु का बहुत, मैंने जैसे अभी बोला कि 5 एलिमेंट्स जब आपके एक रेजिडेंस में या कमर्शियल लैंड में आप 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं ना सर, तो हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि पंच तत्वों का जो एक समागम है, किसी भी चीज़ को एक अच्छा परफेक्ट बनाने के लिए इन 5 एलिमेंट्स का एक अच्छा परफेक्ट बैलेंस में होना ये बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे भी हम किसी कमर्शियल या फिर रेजिडेंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो एडवांस वास्तु है वो आपकी 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करेगा, और आपकी जो लैंड एनर्जी है सर उसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप ये देखिए कि एक घर है जिसके आप एंटर करते हो, तो आपको अपने आप से, चाहे आप बहुत खुश हैं, आपको सब पूरा दिन आपका अच्छा रहा, आप अंदर आते ही 10 मिनट में बहुत इरिटेटेड फील करते हो। और कहीं कहीं आपने जाके भी देखा होगा कि आपको अचानक से बहुत सफोकेशन सा लगने लगेगा, और मतलब आपको लगेगा कि कब मैं यहाँ से एग्जिट मारूँ। तो क्या ये घर की एनर्जी है? सेम गोज विद कमर्शियल लैंड और फैक्ट्री, कुछ भी, कि वहाँ की अगर एनर्जीज बहुत डाउन है, वास्तु का या फिर किसी भी चीज़ का एनर्जीज से बहुत एक डीप कनेक्शन है। वास्तु में एनर्जी का बहुत बड़ा खेल है। इसके पीछे एक छोटी सी मैं बात बताना चाहती हूँ। जब माता कैकेयी ने श्री राम जी को वनवास दिया, तो लक्ष्मण, हमने सबने सुना है कि लक्ष्मण जी जा रहे थे उनके साथ, उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई को अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं उनके साथ चलूँगा। सीता माता भी उनके साथ गई। तो चलते चलते जब वो बहुत दूर कहीं एक जगह पे पहुँचे, तो अचानक से लक्ष्मण के जो दिमाग में थे बहुत नेगेटिव थॉट आने लगे कि यार हम तो यहाँ आ गए राजपाट छोड़ के, उधर भरत और शत्रुघ्न सारा राजपाट छीन लेंगे, ये मैं श्री राम जी के चक्कर में ऐसे ही आ गया, मेरी भाभी जी ने, मतलब
सीता माता के लिए, राम जी के लिए बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे थे, तो वो उनकी बातों में झलकने लगे। तो श्री राम जी ने उनको बोला, जो वो उन्होंने अपना एक पटका डाला हुआ था, कि एक काम करो, यहाँ की मिट्टी उठाओ और इसमें गांठ मान लो। वो वहाँ से मूव ऑन हो गए और आगे चले गए। आगे जाके जब वो कहीं रात को रुके, तो जब एक जगह पे उन्होंने सोने के लिए गए, तो वो पटके को उतार के उन्होंने रखा, और जैसे ही उसमें मिट्टी बंधा हुआ था वो वहाँ पे रखा, तो वो श्री राम जी के चरणों में आके रोने लगे। क्यों ऐसा हुआ? वो रोते हैं कि भैया मुझे माफ़ करो, मैंने आपको पता नहीं क्या क्या बोला, माँ सीता को क्या क्या बोल दिया, मेरे से गलती हो गई है। तो श्री राम जी उनको बताते हैं कि जिस जगह से हम उस टाइम निकल रहे थे, वहाँ की जो ज़मीन की एनर्जी थी वो ही ऐसी थी। वहाँ पे 2 राक्षस का युद्ध हुआ था, जो कि एक अप्सरा के चक्कर में, दोनों एक ही अप्सरा के चक्कर में आ गए थे, और वो दोनों भाई थे, सगे भाई थे। उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। तो उस ज़मीन की एनर्जी लक्ष्मण जी के ऊपर इतनी हावी हो गई कि उनको ऐसे नेगेटिव थिंकिंग्स आने लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, और मैं भाई के चक्कर में गलत आ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलता है। और ऐसा आप हर रोज़ देखते हैं कि किसी भी जगह की जो एनर्जीज़ हैं, कितनी पॉजिटिव हैं और कितनी नेगेटिव हैं। तो हमें अपने घर की एनर्जीज़ को मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ वास्तु और स्मॉल रेमेडीज़, ये बहुत ज़रूरी है। और आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, आपका कोई खुद का बिजनेस है, या आप कोई कमर्शियल लैंड को यूज़ कर रहे हैं, उसकी एनर्जीज़ को बैलेंस करना ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जैसे लक्ष्मण जी के साथ हुआ, ये हमारे और आपके साथ भी होता है। अचानक से हमारे जो सोचने का पैटर्न है वो बहुत नेगेटिव होने लगता है। हम इतना नेगेटिव सोचते हैं, हमें ऐसा हो गया तो कल को हम ही नहीं रहे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो ये क्या है, ये सारी लैंड एनर्जीज़ है सर। और इसी एनर्जी को लेने के लिए आप यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि अगर आप अपने गली के मंदिर पे जाते हैं, तो वहाँ पे वो एनर्जीज आपको फील नहीं होती। आप वहाँ पे अपनी पॉकेट से एक छोटा नोट निकालते हैं और वहाँ पे चढ़ा के आते हैं। यहीं आप कोई बड़े मंदिर में जा रहे हैं, चाहे आप मुंबई चले जाइए, चाहे आप तिरुपति बालाजी चले जाइए, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ के एनर्जीज इतनी हाई होते हैं। उसी एनर्जी को लेने आप जाते हो और आप अपने जेब से भी बड़ा सा नोट निकालते हो वहाँ दान पेटी में डालने के लिए। तो ऐसा मंदिर तो वहाँ पे भी था, वही भगवान का रूप वहाँ पे भी था। तो ये सारा खेल ही एनर्जी का है। तो वास्तु हमारे साथ चल ही रहा है, चाहे आप मान लो और चाहे आप ना मानो, ये तो फैक्ट है। आप एनर्जीज पे बात कर रहे हो, तो एक चीज़ काफ़ी पहले एक डिबेट हुई थी किसी से मेरी, तो वो ये कहता है अरे ये एनर्जीज कुछ नहीं होती। तो मैंने उससे ये पूछ लिया, हिप्नोटाइज को तुम साइंस मानते हो, वो है क्या? तुम तो पट्टा पकड़ के किसी को चला नहीं रहे ना, तुम्हारे पास रिमोट है कि मेरे अकॉर्डिंग सोच, मेरे अकॉर्डिंग काम कर। वो जो माइंड को कंट्रोल कर रहे हो आप किसी को, वो भी एनर्जीज के थ्रू ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी फ्रीक्वेंसीज पे ही कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हो आप। ऐसा तो है नहीं कि भाई अंदर कोई चिप डली हुई है और मैं जो एक प्रोग्रामिंग करूंगा उसके हिसाब से होगा। सही बात है। तो उसका जवाब था नहीं, कहता है हाँ सर, एनर्जीज तो देखिए आपके साथ सुबह से रात तक चल रही हैं। बिल्कुल। जब आपने दिन की शुरुआत करी, उससे लेकर रात तक, जब तक आप बेड पे जाते हो, तो इधर गुड और इधर बैड हमारे एनर्जीज तो आपके हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये भी है ना, आप हिंदी में बोलोगे सम्मोहन तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन आप हिप्नोटाइज बोलो तो मान जाएंगे। मतलब दोनों का एक ही है। तो वो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा माइंडसेट, हाँ माइंडसेट ठीक करने की जरूरत है। और आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी आप स्पेशलिटी रखती हैं। तो आज भी ना हमारे देश में या कह लो दुनिया में ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी को साइंस नहीं माना जाता, जबकि मैं मानता हूँ कि ये प्योर साइंस है जी। उस पर काम कर रहे हैं। तो अब जो लोग आपके पास आते हैं, कई तो ऐसे आते होंगे कि 2 बंदे आए, कोई एक प्रॉब्लम लेके आए और दूसरा कहता है यार बेकार चीज़ है। तो आप कैसे समझाती हैं, कैसे उनको यकीन दिलाती है कि नहीं भाई साहब ये भी साइंस है और ये ऐसे काम करती है? सर यहाँ पे ना कुछ चीज़ों में ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मानता हर आदमी है, कोई टक्कर खा के मानता है और कोई ऐसे ही मानता है। बट मैं ये कहती हूँ कि आज मुझे आपके पास आना था तो मैंने आपसे लोकेशन मांगी, बिल्कुल, कि आप मुझे लोकेशन शेयर कीजिए, मैं आपके पास पहुँचती हूँ। तो क्यों? क्योंकि मुझे वो नेविगेटर लगाना था और मुझे देखना था कि मैं कहाँ से कैसे जाने। तो सेम आपको एस्ट्रोलॉजी एक नेविगेटर है, आपको एक रोड मैप दे रही है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में गड्ढा आएगा, तो ताकि आप इस वाली रोड पे गड्ढा आएगा ना, तो थोड़ा सा आप इधर से निकल जाइए। और आपको ये बताती है ईच एंड यहाँ पे आपको एक रोड एक्सीडेंट हो सकता है, आपको सब कुछ बता रही है। जो इंसान नहीं मान रहा है वो कल को
जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसके बाद आते हैं। ये मैंने अपने छोटे से, अभी मेरे को बहुत साल नहीं हुए, जो भी मेरा टाइम रहा है 5 साल से ज़्यादा का, इसमें भी मैंने देख लिया कि जो एक बहुत एरोगेंट वे में आपसे 3-4 साल पहले बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको कुछ स्टक हो गए एक पॉइंट पे आके, तो उन्होंने कहा कि मैडम आपकी हेल्प की ज़रूरत है। देखिए आपको ये आप मानते हैं तो भी और नहीं मानते हैं तो भी, जैसा कि मैंने बोला ज्योतिष आज इवॉल्व नहीं हुआ है, ज्योतिष तो बहुत सालों से हमारे वेदों में लिखा गया है। तो ज्योतिष आपके बारे में सब कुछ बताता है, आप कैसे पर्सन हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें घटित होगी, सब कुछ बताता है। अगर तो आप इसे पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ को थोड़ा आसान करेंगे, अच्छा करेंगे। अगर तो आपको नहीं करेंगे तो भी किसी और का नुकसान नहीं है, वो आपकी खुद की चॉइस है। बिल्कुल। और ये जब हम किस्मत पे बात भी कर रहे हैं, जैसे हम बात चल रही थी कि जो नहीं मानते वो ठोकर खा के मानते हैं। हमारे देश के सबसे अमीर जो हैं वो धीरू भाई अंबानी। कहा जाता था कि उनकी 7 पुश्ते ही बैठ के खाएं तो भी ख़त्म ना हो, ये कहा जाता था। बिल्कुल। और हाँ, उन्होंने मेहनत भी करी है और किस्मत ने उनको भरपूर दिया। और जब बंटवारा हुआ तो दोनों भाइयों में से कहा जाता है छोटे भाई को ज़्यादा मिला और वो नहीं संभाल पाए। वही जो एनर्जीज है वो काम नहीं करती हैं। तो जो बड़े भाई जिनको कम मिला, उन्होंने आज वो इंडिया के सबसे अमीर है, और छोटा भाई जो संभाल ही नहीं पाया और वो कर्ज में भी चले गए। तो वहाँ पे वो 7 पुश्तें भी जिसने कमाई, वो थ्योरी कहीं काम नहीं करी। और यहाँ पे हमें सीखने के लिए ये है कि अगर हम बहुत सारे लोग आज के जेन जी आज ये बोलते हैं कि टाइम कहाँ है, बिल्कुल टाइम कहाँ है, तो क्या हम मुकेश अंबानी से भी बड़े हैं कि हमें बस टाइम ही नहीं है? देखिए जितना काम वो करते हैं ना, वो बड़े हैं, अमीर लोग हैं, लेकिन आप देखो वो बहुत काम भी करते हैं। और ये कुछ भी टाइम टेकिंग, अब हमारी लाइफ से इम्पॉर्टेंट कुछ और नहीं हो सकता। और आपको छोटे छोटे से लाइफस्टाइल चेंजेस करना, छोटी छोटी सी चीज़ों से, क्योंकि हम और आप भी बिजी हैं लेकिन हम कर रहे हैं, तो आप छोटे छोटे से लाइफस्टाइल चेंजेस करके और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेके, वास्तु की हेल्प लेके अगर अपनी लाइफ को थोड़ा परफेक्शन की तरफ लेके जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी चॉइस आप ही की है। ये आपको हेल्प ज़रूर करती है, ये आपको अपने माइंड में बिल्कुल तय कर लो कि होता ही है, ऐसा नहीं होता कि ये आपको हेल्प नहीं करता, बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल के ज़माने में जहाँ एआई आ चुका है, तो कई लोग ना एआई सॉफ्टवेयर के थ्रू ही अपनी कुंडली और अपना भविष्य निकाल लेते हैं या ग्रह दशा निकाल लेते हैं। अच्छा उसमें ऐसा लिखा है, जो मुझे लगता है वहाँ फिक्स्ड लिखा हुआ है। दैट इज़ नॉट एक्यूरेट, क्योंकि जो नॉलेज वाले बंदे हैं, डॉक्टर जो है वो सही इलाज कर पाएगा, बजाय एआई पे अगर आप कोई इलाज ढूंढोगे। तो आजकल के इस एरा में आपको क्या लगता है, जो लोग यहाँ जा रहे हैं वो भटक भी रहे हैं, जो मुझे लगता है इसी वजह से वो विश्वास भी नहीं कर पाते। विश्वास भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या चैलेंज जो है, आप जैसे एस्ट्रोलॉजर्स जो एक्चुअल में रिजल्ट्स देते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं लोगों को, वो क्या एक चैलेंज फेस कर रहे हैं एआई सॉफ्टवेयर की वजह से? टचवुड सर, अभी तक कुछ ऐसा चैलेंज नहीं आया, और मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि ये सारा, अभी बात हुई थी एनर्जी की, सारा खेल ही एनर्जी का। जब हम और आप सामने बैठे हैं तो हम एक एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। आप मुझे अपने बारे में, कोई आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो डिस्कस कर रहे हो, मैं उसको सुन रही हूँ, मैं उसको फील कर पा रही हूँ कि हाँ ये पर्सन यहाँ पे आके स्टक हो गया है, तो कैसे मैं उसको सॉल्यूशन दूँ। ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, एक आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है, एक सोल का सोल से कनेक्शन बनता है, जहाँ पे अब कंप्यूटराइज्ड चीज़ें का वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है आपका। तो वो मुझे कहीं से कहीं तक भी नहीं लगता है कि वो हमारे कंपटीशन में कुछ आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा है कि लोग इस तरीके से भी एनर्जी का प्रभाव होता है आपकी लाइफ में, कि मैंने ऐसे भी देखा कि मैं किसी के घर में एंटर करी हूँ और वो लोग बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। अभी तो मैंने कुछ शुरुआत भी नहीं कराई है, जस्ट उनको नोट डाउन कराया कि आपको अपने घर में ये चेंजेस करवाने हैं, छोटे छोटे से जो भी मैं बताती हूँ। और पर्सन मुझे मतलब सेम डे रात को फ़ोन करके कह रहा है, मैडम आप आए थे ना, उससे भी चेंज हो गया। क्या है ये सर? एनर्जीज़ हैं। मैंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है? वो एक एक्चुअली कोर्ट केस में फंसे हुए थे। मैंने बोला अभी तो मैंने कुछ शुरू ही नहीं किया। कह रहे मैडम हमें नहीं पता, जो हमारी पिछले 8 महीने से हमें डेट भी नहीं मिल रही थी, आज हमें तारीख मिल गई है। और कह रहे हमें वो फील हो रहा है कि जो हम ऐसे लग रहा था कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, हम बिल्कुल रोड पे आ गए, सब कुछ ख़त्म हो गया है, और आज हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है।
जिस इंसान ने एक मेरे मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैंने वहाँ पे कुछ किया, ये क्या था, एक एनर्जी थी। और जब आपको ये लगा किसी से मिल के, किसी के बताने से कि मैं आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दूंगी, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को मान लेता है कि सामने वाला पर्सन हमें निकाल देगा। तो वहाँ पे बहुत हेल्प मिलती है आपको, और ऐसा होता भी है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। तो क्या ये आपकी प्रेजेंस है, आपकी एनर्जी की प्रेजेंस है। तो ये एनर्जी का बहुत बड़ा खेल है। जब हम मिलेंगे या हम फ़ोन पे भी बात करेंगे तो एक एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे। बिल्कुल। तो एआई का तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, अब एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए, तो एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए अब सबसे बड़ी चीज़ जो आती है एस्ट्रोलॉजी में, वो आती है कुंडली। तो जब लोगों की कुंडली देखी जाती है तो जो लोग परेशान हैं, तो क्या एक्चुअल में कुंडली के थ्रू प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके उनके सॉल्यूशन दे के, सॉल्यूशन बता के या स्टेप्स बता के, क्या सच में सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सकता है, या फिर ये सिर्फ एक अवेयरनेस है कि हाँ आप ये वाले स्टेप्स लीजिए तो आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी? गुड। देखिए सर, जब हम किसी का भी बर्थ चार्ट पढ़ते हैं तो हमें उस पर्सन की स्ट्रेंथ भी पता चलती है और उसकी वीकनेस भी पता चलती है। हमको मालूम पड़ता है कि इसका ये प्लैनेट अच्छा है और ये प्लैनेट इसका खराब है। जब हम उनको बताते हैं कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसको आपको यूटिलाइज करना है, और ये आपकी वीकनेसेस हैं, इसको आपको जितना हो सकता है इग्नोर करना है, तो एक तो सामने वाला बंदा उस चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता है कि ये मेरे कंफर्ट जोन का काम नहीं है, तो वहाँ पे उसको बहुत हेल्प मिलती है। दूसरा, जब उसको हम हर चीज़ के, आपका लोग अपने करियर के चूज़ करने में पूछते हैं, या आप कोई सेटअप देना चाह रहे हो कि ये चीज़ मुझे सूट करेगा नहीं करेगा, आपको एक पूरा रोड मैप दिया जा रहा है कि आप ऐसे करेंगे, ये काम करेंगे और इस तरीके से करेंगे, आपको ये लाइफस्टाइल चेंज करने हैं या छोटी छोटी रेमेडीज़ करने हैं, तो आपकी लाइफ में ईजीनेस तो आती है। आपको अपनी लाइफ को डे बाय डे आप बेटर बनाते हो, और फिर कहीं ना कहीं आपको एक पीछे मुड़ के जब आप देखते हो, जब आप 2, 4, 5, 7 साल इस चीज़ को फॉलो करते हो, तो आप देखते हो कि उसके पहले की जो लाइफ थी, जो भी आपने से पहले 10 साल या 15 साल, उसमें आपने ज़्यादा स्ट्रगल देखा। यहाँ पे आपको बहुत सुगमता हो गई, क्योंकि आपको वीकनेस पता है, अपनी स्ट्रेंथ पता है। जो प्लैनेट आपका वीक है, तो उसके लिए हम कोई डोनेशन या फिर जो भी आपका बर्थ चार्ट अलाउ कर रहा है उस टाइम को देख के कोई रेमेडीज़ हम बताते हैं। अब जो आपकी वीकनेसेस पे आप काम करोगे तो डेफिनेटली वो उसमें सुधार आएगा। तो वो चीज़ आपको अपनी रूटीन की लाइफ में दिखने लगती है कि हाँ, मेरी लाइफ बेहतर हो रही है पहले की लाइफ। और जब आप इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके बढ़ते हो तो आपको दोनों में कंपैरिजन दिखाई देता है, खुद ज़रूर दिखता है। सब लोग तो बोलते ही हैं, और डेफिनेटली जब कोई चीज़ साइंस है तो वो काम तो करती है। बिल्कुल। और अब ऐसे में जो कॉर्पोरेट लीडर्स होते हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वो एस्ट्रोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं? क्या वो डिसीजन लेने के लिए यूज़ करते हैं, या वो इस चीज़ पे यूज़ करते हैं कि अगर वो उनको अपनी वीकनेस और जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ्स के बारे में पता है, तो उसके थ्रू वो बाकी लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करें? जो एक बिजनेसमैन है वो कई तरीके से एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले रहा है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहा है, कब लॉन्च करना है, मुहूर्त का पार्ट आ गया, मुहूर्त के लिए भी बिल्कुल ज़रूरी है। स्ट्रैटेजीज़ के लिए ज़रूरी है कि आपको कब कौन सा काम करना है और कब कौन सा काम नहीं करना है। कोई इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ी बहुत और इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ ऐड ऑन करना है, वो कब कर सकते हो। कब आपके लॉसेस के टाइम पीरियड है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि अभी आपको नुकसान हो सकता है। तो वो पूरा एक नेविगेटर बना के दिया, एक पूरा रोड मैप जब आपको दिया जाता है। और वो सारे लोग, देखिए मैंने तो ये देखा है, चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, और चाहे तो बिजनेसमैन है, जो कोई बहुत कामयाब है ना, वो आपको बता रहा है ये नहीं बता रहा है, लेकिन हाँ वो फॉलो ज़रूर कर रहा है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस पे भी कह रही हूँ। मेरे जो मेंटोर्स हैं जिनको काम करते हुए 20 साल 30 साल हो गया, तो मैंने देखा है कि हाँ, हर सक्सेसफुल पर्सन इस चीज़ को किसी ना किसी तरीके से मान रहा है। इवन इसरो तक ये ध्यान रखता है कि यार राहु काल तो नहीं है जब वो लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल वो अपने हर चीज़ के लिए, जैसे उनका कोई बाहर किसी डील के लिए जाना है तो उस तक का टाइम भी पूछते हैं कि हमें कब कब निकलना चाहिए। मान लीजिए आपकी फ़्लाइट का टाइम है, तो आपको उसमें भी आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, बट अगर आपको अपना टाइम देना है कि भाई हम आपसे इतने बजे मिलेंगे, इतने बजे कोई मीटिंग है, तो उसमें आप दिन चूज़ कर सकते हो। बहुत कुछ हो सकता है और लोग कर भी रहे हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। हम खुद करते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल।
अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरीज आपके पास भी वही आती होंगी और हमारे पास भी बहुत जो ज़्यादा। डिप्रेशन एंग्जाइटीज़ के लोग हैं बहुत वही ज़्यादा। आते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी, जैसे अब कह दिया जाता है कि यार जोड़ियाँ तो ऊपर भगवान बनाता है, पर ऐसे में एस्ट्रोलॉजिकली अगर दो इंसानों की कुंडली देखी जाए तो क्या ये पता किया जा सकता है कि दोनों अपने एक दूसरे के लिए कॉम्पेटेबल हैं और ये नहीं। इनकी लाइफ में आगे चल के कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी या कितनी प्रॉब्लम्स से बचा जा सकता है? जी बिल्कुल। आजकल मैं तो सबको बोलूँगी, चाहे आप लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं चाहे अरेंज मैरिज के, एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर दिखाइए, ताकि देखिए आजकल जितने भी रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं, अब लोग कहते हैं कि मैडम 20 साल 30 साल पहले तो इतना डिवोर्स नहीं होते थे और जन्म पत्री मैच भी नहीं होती थी, तब पेशेंस लेवल भी बहुत हाई था। बिल्कुल। हमारी मदर्स हमारी ग्रैंड मदर्स ने जो झेल लिया वो हम नहीं झेल सकते, और जो हम फिर भी झेल लेंगे हमारे बच्चे वो नहीं झेल सकते। बिल्कुल। तो टाइम चेंज हो रहा है। पहले के टाइम में तो बहुत कुछ चीज़ें झेल के भी रिलेशनशिप को निकाल लेते थे, बट आज के टाइम में वो पेशेंस नहीं है, ना कोई टॉलरेट करना चाहता है। तो अभी रिलेशनशिप तोड़ना ये लोगों को ज़्यादा आसान लग रहा है। तो अगर तो आप लव मैरिज की तरफ जाते हैं या फिर अरेंज मैरिज, सबसे पहले आपको बर्थ चार्ट जरूर दिखाना चाहिए कि आपकी जो भी पार्टनर हैं, होने वाले पार्टनर हैं, उनके साथ आपका कैसा मैच है। अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत हद तक मेक श्योर कर लेते हैं कि हाँ बहुत बड़ा कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आएगा, छोटे मोटे तो हर रिलेशनशिप में आते हैं। और दूसरा, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, तो ये कि आप जा रहे हो शादी की तरफ, जिन लोगों की शादी हो चुकी है अगर वहाँ पे वो अभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो भी आपको बर्थ चार्ट जरूर दिखाना चाहिए। जो प्लैनेट हैं जो आप लोगों की क्लैशेस के कारण बन रहे हैं, उन्हीं प्लैनेट की रेमेडीज़ करने से आप अपने रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि रिलेशंस को तोड़ना कोई बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें आप जानते हैं कि कितने लोगों की ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी, आप मतलब कितने लोगों की ज़िंदगी तो स्पॉइल हो ही जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे आपको हर दिन काम करती है, और हर दिन हर मोमेंट मैंने ये ऐसा हर दिन जा रहा है जो मैं ये देख रही हूँ। यहाँ पे वास्तु का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर तो बेडरूम आपका जो कपल है उसका बेडरूम का डायरेक्शन ठीक नहीं, मान लीजिए आपके एक घर में 3 रूम हैं, तो वहाँ पे हम बता सकते हैं कि भाई इस कपल के लिए ये वाला रूम आप दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए एक डायरेक्शन होती है 0 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो एक पार्ट आता है, वो डायरेक्शन सबसे अच्छी है। किसी के भी रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं, ये यहाँ पे ये समझ लीजिए गोल्डन टिप भी है कि अगर आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स चल रहा है तो 0 डिग्री नॉर्थ देखो अपने घर का, और नॉर्थ वेस्ट, इनके बीच की जो डायरेक्शन है ये आपकी मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस की डायरेक्शन है। यहाँ पे रेड और येलो कलर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो, और फायरी ऑब्जेक्ट होंगे तो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। इनको हटाइए, इस जोन को हेल्दी कीजिए इफ़ पॉसिबल। तो वह अगर बेडरूम वहाँ पे है तो वहाँ पे सोइए, अगर बेडरूम वहाँ पे नहीं है, हो सकता है ना हो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो, तो आप वहाँ पे अपने 1-2 घंटा का, जब आप साथ में चाय पीते हैं, आप साथ में बैठ रहे हैं, कोई खाना, तो मतलब आप 1-2 घंटा हस्बैंड वाइफ वहाँ पे टाइम स्पेंड कीजिए। तो ये आपके धीरे धीरे देखेंगे आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी। बेडरूम अगर वहाँ पे होता है तो ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और जब हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की तो और रिलेशनशिप्स की, तो इसमें मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस पर भी आप काम करते हैं। जी बिल्कुल। और हमारा चैनल तो खैर खासकर इन चीज़ों के लिए बना हुआ है। अब ऐसे में एक कार्मिक बात आती है कि जो आपके कर्मास हैं वो अच्छे रहने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और जब आजकल आपको कॉल्स आती होंगी तो आप भी कह रही हैं, जैसे बताया था आपने मुझे कि भाई रिलेशनशिप्स पे सबसे ज़्यादा कॉल्स आती हैं, बहुत ज़्यादा, और मैनिफेस्ट करवा दो एक स्पेसिफिक पर्सन। तो मेरा क्वेश्चन सीधा सीधा कि एस्ट्रोलॉजिकली भी एक इंसान जो आपको धोखा दे गया, आपको छोड़ गया, उस इंसान को मैनिफेस्ट करना क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे मैं हमेशा ही एक बात बोलती हूँ कि आपको एक ही पर्सन, और ये चीज़ हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे आपसे कि मैंने देखा है कुछ लोगों की वो उतने उसी चीज़ पे अड़ गए हैं कि हमें वही पर्सन वापस चाहिए। देखिए आपका बर्थ चार्ट बता देता है उनके बर्थ चार्ट के साथ मैच करके कि वो आपका एक आइडियल पार्टनर हो सकता है कि नहीं। अल्टीमेटली आपको रिलेशनशिप से चाहिए क्या? खुशी चाहिए, बिल्कुल, पीस ऑफ माइंड चाहिए। बिल्कुल। अगर तो वो उस पर्सन के साथ नहीं है तो बी मैच्योर। आप मैच्योर, क्योंकि रिलेशनशिप हर दिन नहीं बनते हैं, हर दिन बनाना और तोड़ना ये आपकी आधी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है। आपको जीवन में बहुत कुछ और करना है, तो आप थोड़ा सा स्मार्टली चूज़ कीजिए रिलेशनशिप को। आप अपना बर्थ चार्ट दिखाइए, अपने जिस पार्टनर को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, या फिर अगर तो वो आपके लिए बना है तो देयर आर मैनी वेज
जो एस्ट्रोलॉजिकली या फिर वास्तु की हेल्प से आप उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, और जिसमें आपको हेल्प भी मिल जाती है कि मुझे लगता है कि मेरा परफेक्ट मैच हो सकता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन और वास्तु और एस्ट्रोलॉजी सब कुछ आपको हेल्प कर सकता है। बट अगर वो सही नहीं है तो हमें इतना भी मतलब एक ही पर्सन पे स्टक नहीं हो जाना चाहिए। देन यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा नुकसान होने से बचा रहा है, तो उसका इशारों को समझना चाहिए। बिल्कुल। अब जब आप इशारों की बात कर रहे हैं ना, तो कई बार रिलेशन में होते हैं तो इंसान इशारे नहीं समझता है जो नेगेटिव होते हैं। जब इंसान, और ये आपने भी नोट किया होगा, जो आपके पास भी क्लाइंट्स आते होंगे कि जब आते हैं तो नहीं मुझे वही चाहिए, और फिर अगर आप उनके साथ काम करो, उनके साथ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर कह लो कि मेंटल हीलिंग पे काम करो, तो 6 महीने बाद वो अपने आप को कोस होते हैं, यार मैं उस टाइम क्या कर रहा था कि मैं क्यों, क्योंकि उस टाइम आपने जो पॉइंट्स या जो नेगेटिव पॉइंट्स आपने पहले इग्नोर किया था, अब वो आपके दिमाग पे, क्योंकि आपका माइंड शांत हुआ, तो उसने आपको समझाना शुरू किया कि नहीं बेटा वो इंसान पहले से ऐसा था। और मैं डिस्कस भी कर रहा था कि आजकल ज़्यादातर लड़के बेचारे वो फंसे हुए हैं, लड़कियां ज़्यादातर निकल जाती हैं कि हाँ मुझे इससे बेहतर पैसे वाला इंसान मिल गया, तो हम चले जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को समझाने के लिए उनको सबसे पहले ये समझाना चाहिए हमें कि खुद को टाइम दो, सबसे पहले खुद को टाइम दो, एकदम इमीडिएट कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का रोल ये आता है कि जैसे हम उनसे यही कहते हैं जस्ट कूल डाउन, टाइम दो उनको भी और आपको, दोनों को टाइम दो। इस बीच में हम उनको कुछ रेमेडीज देते हैं, कुछ रेमेडीज देते हैं ताकि उस पर्सन को व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट ये खुद से समझ में आए, मुझे ना बताना पड़े। क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो जैसे आज वो अड़ रहे हैं कि भाई मतलब नहीं वही चाहिए, तो वो कल को 6 महीने बाद भी, तो आप उस टाइम पीरियड में आपको उनके कुछ ग्रह, जैसे मान लीजिए आप बुध ग्रह को स्ट्रेंथ देते हो, तो बुध क्या है, आपकी डिसीजन मेकिंग है, आपकी बुद्धि है। तो आपको खुद से समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है, रिलेशनशिप है चाहे अदर थिंग्स हैं। तो हम बर्थ चार्ट में देख लेते हैं कि इसको अभी टाइम मांग लेते हैं कि आप थोड़े दिन रुक जाइए और आप बस ये कीजिए। थोड़े दिन बाद जब उनसे बात करते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद, देन बंदा खुद ही हंस रहा होता है हाँ कि मैं क्या कर रहा था, और वो खुद ही बता रहे होते हैं। क्या बताते हैं कि अरे मैडम वो तो हमें यूज़ कर रहे थे, मतलब वो तो सिर्फ हमारा पैसा ही यूज़ कर रहे थे कि हम महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, हम डायमंड का रिंग दे रहे हैं या तो हम आईफोन दे रहे हैं, तो ही बस वो। तो ये एक्चुअली अभी अगर आप इस वाली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप थोड़े दिन होल्ड कीजिए और आप कंसल्ट कीजिए, थोड़े दिन होल्ड कीजिए, टाइम दीजिए, और आपको खुद से समझ में आएगा कि। और यहाँ पे वास्तु का भी मैं आपको ऐड कर देती हूँ। अगर तो कहीं पे भी दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ऐसे लग रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस है, पूरे प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट, अपने रूम का नॉर्थ ईस्ट नहीं, यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, अपने रूम का नॉर्थ ईस्ट नहीं, अपने फ्लोर का, अपने पूरे प्लॉट का, जो भी आपका पूरा घर है उसका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये आपकी माइंड की डायरेक्शन है। वहाँ पे वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपके घर में कंस्ट्रक्शन में अगर देखा जाए तो रूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस डायरेक्शन में 10 मिनट 20 मिनट आप बैठिए जाके, और रेगुलर बैठिए। इफ़ पॉसिबल वहाँ पे आप आइज़ क्लोज करके, जैसे हम मेडिटेट फॉर्म में बैठते हैं ना, क्योंकि वो ईशान कोण उसको हम हिंदी में बोलते हैं, और वहाँ पे भगवान शिव का वास होता है। तो वहाँ पे आपको अचानक से आप 10 15 20 मिनट डेली बैठने लीजिए, आपको अपने आप ही मालूम पड़ेगा, आपकी डिसीजन, आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड खुद से मालूम पड़ जाएगा कि मैं ही गलत चल रहा हूँ, मुझे इस पर्सन को छोड़ना है, मूव ऑन करना है, या ये पर्सन मेरे लिए बना है, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अगर आपको अपने ही थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट आपके घर का जो है उसमें डेली थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और कुछ नहीं करना, आपको हाथ में मोबाइल लेके नहीं बैठना है, उसको थोड़ा दूर पे रखिए और बस सोचिए, आपको अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और आती है, आप जब ये बात कर ही रहे हैं तो कि हंसी आती है, तो ऐसे 1-2 केसेस हैं। जैसे एक केस हमारे पास आया था, एक लड़का था, वो किसी लड़की से जैसे प्यार करता, और इस केस को मैंने काफ़ी जगह डिस्कस भी किया हुआ है। अच्छा, वो लड़की का क्या हुआ कि वही कि आपको जब तक महंगे गिफ्ट मिल रहे हैं सब कुछ, और थोड़ा सा भी स्ट्रगल आया तो आपके पास पेशेंस नहीं है हाँ। निकलने का। तो वो जो पेशेंस नहीं है उसमें उसने क्या किया कि एक दूसरा लड़का, जो इस लड़के ने उसे कह रखा था कि भाई मेरी बीवी से मुझे रिस्पेक्ट वगैरह सब मिलती है, बट शी इज़ नॉट गुड ऑन बेड। मतलब ऐसे लड़के से किसी लड़की का बात करना भी ये है कि उस लड़की के कैरेक्टर पे आपको क्वेश्चनिंग उसी टाइम हो जानी चाहिए कि लड़की बात भी कैसे कर रही है ऐसे लड़के से, एंड आई वॉन्ट टू कीप यू। ये उसके साथ चली गई,
ठीक है, और वो लड़का बेचारा फंसा रहा काफ़ी टाइम तक। फिर जब वही 6-7 महीने होते हैं, समझता है, तो वो ये था, बारे भाड़ में गई वो लड़की, वो मुझे पता चल गया कि यूज़ कर रही थी। तो वो चीज़ें जो आप इग्नोर कर रहे थे वो आपके माइंड में उतरती हैं। और ये शायद आजकल वही कार्मिक की हम बात करें तो आजकल शायद लोगों को, लड़कों में भी है वो, लेकिन लड़कियों में ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि वो पैसों वाला जो सिस्टम है ना, कि पिछले से बेहतर दिख रहा है तो वहाँ निकल लो, क्योंकि हर पर्सन को एक सिक्योरिटी चाहिए। और अगर किसी को ये लग रहा है कि इसके साथ मतलब कि उसके पास पैसा है तो मैं सिक्योर हूँ, जो कि माइंडसेट बहुत गलत है, बहुत गलत है। अगर तो आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आपको एक जेन्युइन पर्सन की ज़रूरत है, ना कि फाइनेंस की। बिल्कुल। देखिए, अगर तो आप जेन्युइन है ना, तो आपको मैं कहती हूँ कि ड्यू टू सम रीजंस, बहुत सारे रीज़न, एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं कि कुछ टर्म्स ऐसी बनती हैं जहाँ पे आप गोल गोल घूम के एकदम जीरो पे भी आ जाते हैं। बट अगर आप जेन्युइन हैं और सारी चीज़ें आप देखिए कि आप वापस से मूव ऑन करोगे ही, और आप उस जो आपकी पोजीशन थी आप उससे बेहतर करोगे। तो हमें आज किसी का क्या फाइनेंस है, यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा किसी को नहीं कुछ नहीं पता। अभी आपने थोड़ी देर पहले अनिल अंबानी जी का नाम लिया, तो उनसे बड़ा क्या पैसा मतलब था किसी के पास था। तो ये तो है कि अगर आप फाइनेंशियली किसी को देख के कि वो ज़्यादा संपन्न है और वो हमारे लिए स्टेबिलिटी का कारण हो सकते हैं, नहीं, जेन्युइनिटी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें आप एस्ट्रोलॉजी चार्ट से निकाल सकते हैं कि कौन पर्सन कितना जेन्युइन है। सबसे ब्यूटी यही है इस साइंस की कि आपको कोई बिजनेस पार्टनर चूज़ करना है। बिजनेस पार्टनर में भी तो हम यही देखते हैं बिल्कुल कि सामने वाला कितना लॉयल हो सकता है। और आपको कोई रिलेशनशिप के लिए कोई पार्टनर चूज़ करना है, या फिर आप कोई अपने कंपनी में किसी को हायर करने के लिए भी कि कोई ऐसा काम देने वाले हो जो बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान को दिया जाता है। क्योंकि ऑफिस में भी ड्यूटीज़ होते हैं, किसी की जनरल ड्यूटी हो सकती है, बट किसी की ऐसी हो सकती है कि जो आपके बहुत क्लोज रहेगा, जिसको आपके सारे प्लस और माइनस पता रहेंगे, तो वो कितना ट्रस्टवर्दी आपके लिए हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको एस्ट्रोलॉजी बता सकती है कि आप सामने वाले को अपने कितने प्लस और माइनस बताओ, वो कितना ट्रस्टवर्दी है। तो ये ब्यूटी है इस साइंस की, जो आपको बहुत हेल्प कर रही है एक इंसान के जो ड्यूअल फेसेस है ना। इसको, ये जो ड्यूअल फेसेस की आप बात करें तो इसके पीछे रीज़न क्या है? कहीं संस्कारों की कमी है, या जैसे हम बात करते हैं पहले कि मिडिल क्लास की जो लड़कियां हैं उनको बस ये है कि बस पैसा होगा तो सब कुछ होगा, लेकिन इसी चक्कर में वो डाइवोर्स तक चली जाती हैं कि कहीं एडजस्ट नहीं करना है, कम पैसे वाला है इसकी सैलरी, और उसके बाद वो लाइफ भर अकेली हैं, वो बच्चे तक उनको छोड़ जाते हैं। हमने कई केसेस ऐसे देखे। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे रीज़न संस्कार भी है। जी बिल्कुल है। देखिए, क्योंकि मेरा जो स्पेशलिटी है मैं उससे ज़रूर जोड़ती हूँ हर चीज़ को। तो अगर तो घर में आपका घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम में है, तो आप रिलेशनशिप में कितनी स्टेबिलिटी रहेगी, ये आपके घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन तय करता है। आपके घर के रिलेशनशिप कितने स्टेबल हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने खूबसूरत हैं, ये सब चीज़ें साउथ वेस्ट बताएगा। और कितनी जल्दी बिखर जाएंगे, कब कौन किसको चीट कर दे, घर के एक ही छत के नीचे रहते हुए, ये सब चीज़ें। और जो अभी आपने बात की एक स्पाउस की, जो आप बात कर रहे थे ऐसे कि स्पाउस एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, या ये सारी चीज़ें हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन से देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा टिप जाता है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके घर का बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे ग्रीन कलर, ब्लू कलर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर तो आपका बेडरूम है वहाँ पे एंटी रहता है। यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर रहेगा, आपके पास रिलेशनशिप तो नहीं टिकेंगे, बिल्कुल नहीं। आपके धीरे धीरे सारा रिलेशनशिप, आपकी स्टेबिलिटी सब चली जाएगी। तो आपके घर का रिलेशनशिप में अगर आप स्टक हैं तो ज़रूर साउथ वेस्ट पे एक नज़र मारिए कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी चीज़, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि मिडिल क्लास जो एक माइंड सेट है कि हमको लग रहा है कि पैसा रहेगा इस पर्सन के पास तो ये हमारे सिक्योरिटी है, ये ऐसा है। तो मिडिल क्लास में कहीं ना कहीं हमारी परवरिश जब हो रही होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ पैसे से मिल सकती है, और जो कि हम ये कह दें कि ये बहुत गलत है, तो बहुत गलत तो नहीं है लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको पैसे से मिल सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। आजकल तो आपके रिश्तेदार भी आपके पैसे के हिसाब से आपसे बात करते हैं। अगर तो आप आज हाथ खड़े कर दो कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, या मैं, तो वो भी मूव ऑन कर लेते हैं, जो आप जिन आपके बहुत क्लोज हैं। तो ये तो एक कड़वा सच भी है हमारे यहाँ का। तो बट ये एक जो माइंडसेट हमारे बना हुआ है कि ये पैसे से संपन्न पर्सन है तो ये मुझे सिक्योरिटी देगा और ये मेरे रिलेशनशिप के, नहीं।
अगर उसको एस्ट्रोलॉजी चार्ट से देखते हैं तो उसके चार्ट में अगर उसका फर्स्ट हाउस उसको करप्ट इंसान बता रहा है, तो चाहे ये कितना भी मिलेनियर बिलेनियर है, आपको उसके पास नहीं जाना है। वो आप किसी के भी फर्स्ट हाउस को देख के, उसका असेंडेंट उसको बोलते हैं, लगन को देख के बता देते हैं कि भाई ये पर्सन कितना जेन्युइन हो सकता है और कितना ट्रस्टवर्दी है, और नहीं तो ये चाहे कुछ भी है। और आज की डेट में आपको कोई भी कंफर्ट जोन दे रहा है तो सिर्फ आपको बुद्धू बना रहा है। तो यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है रिलेशनशिप के इश्यूज़ में, और जो डेली केसेस आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा। आपने सही बात कहा कि आजकल हर थर्ड पर्सन इसी चीज़ से जूझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और अब हम बात करें थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी पे। कई बार लोग कहते हैं कि जब साइंस को नहीं मानते हमारी को, तो कहते हैं यार कुछ नहीं होता है। तो कोई बताया था कि नहीं देखो, रितेश ने अपने नाम पे एक आई लगाया या सुनील ने आई लगाया, तो उनको उसके बाद ग्रोथ मिली है। ठीक है, फिर वो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता है, ये वो मतलब उसने खुद आपने ट्राई नहीं किया। ठीक है, और आप कह रहे हो कि नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको सॉल्यूशंस तो मिलेंगे नहीं जी, रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं। सही बात है। देखिए, जहाँ तक न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन की बात है, हर चीज़ अगर बनाई गई है उसके पीछे रीजंस हैं। और बहुत सारे लोगों ने, हमने मूवीज़ के नाम में देखा है, हमने सीरियल्स के नाम में देखा है। हम एकता कपूर का हर एक सीरियल के से शुरू होता था, ज़्यादातर मोस्टली सीरियल उसने देखा के अल्फ़ाबेट से ही शुरू होता था। वो न्यूमरोलॉजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं। और बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड से इवन न्यूमरोलॉजी नेम करेक्शन का ट्रेंड उभर के आया, जो कि अभी डिफरेंट जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस का नाम आपसे पूछते हैं कि आप हमारे नाम को अच्छे जगह अलाइन करके लोगों तक पूछते हैं कि लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन इस स्टेटमेंट को ऐसे कह देना कि सिर्फ वही अच्छा रिजल्ट देता है, ये कहीं ना कहीं गलत है। आपके घर का वास्तु, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का वास्तु, आपका खुद का एस्ट्रोलॉजी चार्ट, जैसे अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि जो 1 नंबर वाला है वो बहुत ईगोस्टिक है, वो किंग है, तो क्या हर 1 नंबर वाला किंग है? कितना 1 नंबर वाला ऐसा है जो सुबह से शाम तक खाने के लिए एफर्ट कर रहा है कि मैं 3 टाइम का खाना अपने बच्चे को कहाँ से लेके, तो हर 1 नंबर वाला किंग नहीं है। तो वहाँ पे आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट का बहुत बड़ा रोल आता है। नंबर्स आपको हेल्प करते हैं, आपका लाइफ पाथ नंबर आपको हेल्प कर रहा होता है, आपका जो भी नाम किस नंबर पे आ रहा है वो आप उसको अलाइन करके उसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि इसमें एक सीक्वेंस में काम, सीक्वेंस, आप अपने घर की एनर्जीज़ को अच्छी कीजिए, जिसको हम वास्तु में कवर करते हैं। अपने वर्क प्लेस की एनर्जीज़ को अच्छी कीजिए, अगेन वो पार्ट ऑफ वास्तु है। फिर हम उस पर्सन का चार्ट भी देखते हैं कि उसके हिसाब से, क्योंकि वास्तु एक जेनरिक थिंग नहीं है। अगर जेनरिक होता, जनरल सबके लिए जैसा होता, तो 25-30 फ्लोर की जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे सबका टॉयलेट एक ही जगह है, सबका किचन भी एक ही जगह है, बट सबका लाइफ तो सेम नहीं है। अगर तो वहाँ पे एक जगह का टॉयलेट नुकसान दे रहा है तो 30 की 30 फैमिली को ऊपर तक सबको नुकसान देना चाहिए, बट 4 को दे रहा है, बाकी को नहीं दे रहा है। यहाँ पे कैसे? और एक ही घर का वास्तु है, वहाँ पे वाइफ्स जो हैं वो बहुत मस्त रह रही हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हस्बैंड जो है डिप्रेशन की दवाई भी खा रहे होंगे। तो वास्तु बहुत जेनरिक नहीं है, बहुत पर्सनलाइज है कि आपके लिए, खुद के लिए आपका बेडरूम कौन सी डायरेक्शन में अच्छा हो सकता है, आप कौन सी डायरेक्शन में बैठ के अपना काम करेंगे कि आपके गेन्स बढ़ सकते हैं। और ये आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है, किसी और के लिए अलग हो सकता है। तो ये एक बहुत मतलब पर्सनल हो जाता है कि किसके लिए कौन सा वास्तु काम करेगा। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस में अगर देखेंगे, पहले आपके घर का वास्तु, आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट के हिसाब से अलाइन किया हुआ वास्तु, और इसमें जब हम न्यूमरोलॉजी का तड़का लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा काम करता है, तो वहाँ से रिजल्ट आता है। सिर्फ मैं कहूँ कि सर आप कहीं पे भी किसी भी वास्तु में बैठे हुए हो, आप कुछ भी कर रहे हो और बस आप अपना नाम में एक आई ऐड कर लीजिए, नहीं, वहाँ पे वो थोड़ी सी गलत है। इसका तड़का लगाया जा सकता है जब आपका घर की एनर्जीज अच्छी हैं, आपके घर का वास्तु अच्छा है, आपने अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को भी बैलेंस किया है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। बिल्कुल। चलते चलते विनीता जी, अगर हम हमारे वॉरियर्स को एक मैसेज देना चाहें कि वास्तु जो है
वो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस ला सकता है और लोग क्यों वास्तु से जुड़े? ओके। एक छोटा सा मैं यहाँ पे स्वर विज्ञान के बारे में एक चीज़ हाँ बताना जी, चाहती हूँ हाँ जी, कि कैसे हम हर दिन ये मेक श्योर करें कि मेरा आज का जो दिन है ये फ्रूटफुल रहे हाँ जी, हर दिन। तो यहाँ पे स्वर विज्ञान एक बहुत डीप विज्ञान है जो हमारे सांसों के थ्रू ये बताता है आपको कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। तो जब हम उठते हैं सबसे पहले हमें अपनी नोस्ट्रिल चेक करनी है कि मेरी लेफ़्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेट है या राइट। आप एक्सेल करके देखेंगे, आपको सांस से पता चल जाएगा कि कौन सी लेंथ। तो अगर तो आपका लेफ़्ट है तो इफ इनहेल करके आप लेफ़्ट पैर को नीचे ज़मीन पे रखिए, लेफ़्ट हाथ से आप ज़मीन को टच करके प्रणाम करके और आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। यानी कि अगर तो आपने इस दिन की शुरुआत रिक्त वाले स्वर से, खाली स्वर से, मान लीजिए लेफ़्ट आपका नॉस्ट्रिल चल रहा था और राइट से आपने शुरुआत किया, तो आप इसको बोलते हैं रिक्त स्वर। रिक्त मतलब खाली। खाली, तो आज आपने दिन में शुरुआत में ही आपने तय कर लिया कि आज आपको खालीपन रहेगा। खालीपन रहेगा। मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए जाएंगे, आपने कुछ सोच रखा है कि आज मुझे ये करना है, तो वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। कोई काम 2 दिन बाद, 4 दिन बाद के लिए टाल दिया जाएगा। कुछ भी काम था आपका वो, क्योंकि शुरुआत ही खालीपन से शुरू हुई है। तो यहाँ पे एक तो ये चीज़ करना आपको बहुत हेल्प करता है। आप किसी के ऑफिस में एंटर कर रहे हैं, आपका कोई इंटरव्यू है, कौन सी नॉस्ट्रिल आपकी चल रही है, उसी पैर को आप इनहेल करके जब आप उसके ऑफिस में अंदर घुसते हैं तो आप अपनी जो शिव शक्ति की एनर्जी है उसको लेके अंदर एंटर करते हैं। अगर तो रिक्त की तरफ से करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। मिलेगा, आपके लिए वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो ये चीज़ करना आपके लिए बहुत हेल्प है। दूसरा, आपने पूछा वास्तु आपकी लाइफ को कैसे। देखिए, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि जब भी कोई इनोवेशन होती है उसमें 5 एलिमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन उसी इनोवेशन को आपके सुपर कूल और सुपर्ब और मतलब जितने भी ब्रिलियंट चीज़ें वो वर्ड्स होते हैं वो बनाता है 5 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन। घर में भी उस घर को कितना प्रॉस्पेरस है, कितना शांति है उस घर में, कितना लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एक दूसरे को सुनना भी पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वही 5 एलिमेंट्स की थ्योरी पे हम बताते हैं। अगर किसी घर का फायर एलिमेंट बहुत बढ़ा हुआ है या प्रॉब्लमेटिक है तो वो एक दूसरे से चीखते चिल्ला के ही बात करेंगे, जितना मर्जी। वहाँ बच्चा माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करेगा क्योंकि फायर एलिमेंट उधर बढ़ गया है। तो इन्हीं 5 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को घर में यूज़ करना, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ करना और अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को उसके साथ अलाइन करके जब आप अपनी लाइफ का एक नेविगेटर बना के, एक रोड मैप बना के इस पे काम करते हैं ना, तो सर डेफिनेटली आपकी लाइफ के बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो रिमूव होते हैं, बहुत सारे। और आपको अपने जीवन को जीने में मज़ा आता है, आपको हैप्पीनेस मिलती है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलती है। और आप जिस भी चैलेंज से भी जूझ रहे हो, आप धीरे धीरे देखते हो कि चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं, क्योंकि ये जो साइंस है ना सर, ये आपको चुनता है, आप इसको नहीं चुन सकते। मे बी आप अभी 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में जी रहे हो और आपसे पहले आपने उसको कभी वो दिया ही नहीं, इम्पोर्टेंस दिया नहीं, लेकिन आज आप दे रहे हो क्योंकि ईश्वर ने ये तय किया है कि आप जब 50 साल के हो जाओगे ना, तब आपके जीवन में पीस ऑफ माइंड आने वाली है, शांति आने वाली है, आप लोगों को समझ पाएंगे अपने मैं किस लिए धरती पे आया हूँ, मेरा क्या एक लक्ष्य हो सकता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये आपको बहुत शॉर्टेड बना देती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी, चाहे आप टीन एज से, चाहे तो आप उससे बड़े हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं अपने जीवन में, या फिर आप एक लेवल को अचीव कर चुके हैं और आप जो दूसरे आगे के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, हर फेस में आपको हेल्प कर सकती है और आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकती है। जी, थैंक यू विनीता जी चैनल पर आने के लिए। और दर्शकों से भी कहना चाहूँगा जाते जाते कि साइंस ना बड़ा सोच समझ के समझा करो कि साइंस है क्या। क्योंकि जिन्हें आप साइंटिस्ट कहते हो ना, वो नासा में बैठे हुए वो लोग भी होली वाटर और प्रेयर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने हर लॉन्च से पहले। इसरो में भी मुहूर्त देखा जाता है। और जिन लोगों ने आपकी किताबों को माइथोलॉजी कहना शुरू किया ना, मिथ नहीं है वो, सत्योलॉजी किताबें हैं, वो हमारे शास्त्र हैं। हमें वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी किताबें मिथ हैं जो कहते हैं कि एक वर्जिन से उनका गॉड या उनका मैसेंजर ऑफ गॉड पैदा हो गया। और जब हम कहते हैं कि हमारे वेद व्यास जी की माँ ने भी उनको जन्म देने के बाद कुंवारापन वापस पाया था, तो वो कहते हैं नहीं नहीं तुम तो अंधविश्वासी हो। थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि मिथ उनके हो सकते हैं, हमारे तो नहीं, हमारे उनसे काफ़ी हज़ार साल पुराने हैं। तो हमारी इन एस्ट्रोलॉजीज़ को, हमारे इन वेदों को, इन साइंस को समझो
अपने जीवन में उतारो और खुशियों तक पहुँचो। और ऐसे लोगों को जिनके पास एक्चुअल नॉलेज है, उन तक आप जब पहुँचेंगे ना, तो आपको रियल सॉल्यूशंस अपने आप मिल जाएंगे। और जब रियल सॉल्यूशन मिलते हैं ना, तो ये शांत रहता है। थैंक यू।